आसिफ जोसेफ करतार पागल हो गए, उसने देखा प्यार से तो चार पागल हो गए। हम भी उसके प्यार में पागल अभी होने को थे, हमसे पहले हमारे बरखुरदार पागल हो गए। दोस्तों, इस महफिल में एक ही ऐसा कवि है जो हास्य कवि है और जिसका नाम है राजीव तनेजा, जो कि पुस्तक समीक्षक भी हैं, कवि भी हैं और इस सुरभि स्टूडियो के मालिक भी हैं। जोरदार तालियों के बीच राजीव तनेजा जी। शुक्रिया। आमतौर पर आप सबने देखा होगा कि हास्य कवि अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी पत्नी का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी पत्नी एकदम गौ समान है, बिना सींग मारे बात ही नहीं करती। उल्टा मैं तो हर पराई औरत को बीवी समान समझता हूँ कि किसी के सामने चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दो लाइनों से पहले आपका मनोरंजन करने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद अगर समय होगा तो एक व्यंग्य। जानता हूं कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानता हूं कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानबूझकर मगर पूछता हूं क्या हाल है। शुक्रिया। चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है, चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है, तलवे चाट चाट कर हमको पता चला है। अजब मौला कैसी ये तेरी कारास्तानी थी, अजब मौला कैसी ये तेरी कारास्तानी थी, माशूका जो मुझको मिली वो पहले से ज्ञानी थी। ना मैं घोड़ा हूं ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूं ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। बुढ़ापे के इश्क में जवानी सा लुत्फ आए कैसे, देरवी जी, बुढ़ापे के इश्क में जवानी सा लुत्फ आए कैसे, सांस फूले ना दम निकले ना कोई बताए कैसे। बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है, बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है, बस जैसे तैसे कर लेते हैं हमें अभिमान नहीं है। प्यार करने से जानू कब मैंने इनकार किया है, प्यार करने से जानू कब मैंने इनकार किया है, याद करो जब भी किया है इनकार किया है। इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, मती पे दोनों की बराबर वजन का पत्थर पड़ा होता है। इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, पहला खेत जैसा भी मिले चर लेते हैं। तो फिर मिल ना पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियां थे, मिल ना पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियां थे, एक तरफ मेरी बीवी दूसरी तरफ उसके मियाँ थे, दूसरी तरफ उसके मियाँ थे। ऐ पीरे वली किस चर्चे में आप हैं मसरूफ, कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों के बड़े बड़े जो हैं, ऐ पीरे वली आप किस चर्चे में हैं मसरूफ, टूटे पड़े सब चौखट जंगले और टपक रही है रूफ। प्यार करने का दोनों का अपना अपना ढंग था, प्यार करने का दोनों का अपना अपना ढंग था, मुझको सुंदर चिड़िया उसको बकरा पसंद था। कुछ इस नाजो अंदाज से जुल्फ अपनी लहरा आप कंधों पे बिखराइए, कुछ इस नाजो अंदाज से जुल्फ अपनी लहरा आप कंधों पे बिखराइए, मजबूर हो फोटोग्राफर भी कह उठे बहुत बढ़िया सरदार जी अब आप जरा मुस्कुराइए। बुरे दिन हैं ये तो यारो, बुरे दिन हैं ये तो यारो, जैसे तैसे कट जाएंगे, कौन सा मन की बात है जो कहकर मुकर जाएंगे। इस नादान दिल की यारो तुम ख्वाहिश तो देखो, इस नादान दिल की यारो तुम ख्वाहिश तो देखो,
माशूका मेरी और तुमसे कह रहा पत्थर फेंको। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, सुनो मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ। लुट चुकी सारी खुशियां, छिन चुका चैनो अमन, लुट चुकी सारी खुशियां, छिन चुका चैनो अमन, और ब्याह करवा ले, बहुत फुदकता था ना तेरा मन। दिन रात मेरी बीवी मेरी गैल नजर आती है, दिन रात मेरी बीवी मेरी गैल नजर आती है, मेकअप करे तो भूतनी, ना करे तो चुड़ैल नजर आती है। कम शब्दों में ज्यादा बात, बताओ कब लेकर आऊं बारात। अगर समय है तो एक व्यंग्य सुना दो। आप तो स्टूडियो है तो नहीं, इस टाइम तो इनके अंदर है। महिमा ए माइक, सामने माइक है और माइक की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। ये माइक भी बड़ी यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि नए कवि बहुत हैं। महिमा ए माइक, ये माइक भी बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, बड़े बड़ों को पसीने ला देता है, सूरमाओं को धरती चटा पल भर में रुला देता है। सामने आ जाओ इसके तो सांस ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने लगती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं, बदन कपाने लगता है, जुबान तालू से चिपक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। यूं समझिए जनाब कि अच्छे भले बंदे की आधी ताकत एक अकेला माइक ऐसे निकल जाता है जैसे माइक माइक ना हुआ, रामायण काल का बाली हो गया, या फिर उससे भी बढ़कर बरसों पुरानी बुढ़ी घुसट घरवाली हो गया। आधी ताकत तो इसको देखकर ऐसे ही निकल जाती है और बाकी की बची आधी ताकत सामने श्रोताओं को और उनकी पल पल प्रतिपल बदलती भाव भंगिमाओं को देखकर निकल जाती है, और बचा रह जाता है मेरे जैसा शुद्ध एवं निखालिस टट्टू। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती जनाब। कुछ दिलेर टाइप के फूंफा करने वाले लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपनी जाबाजी के चलते हर फिक्र और दुनिया जहां की चिंता को बिल्कुल भुला घंटों तक माइक से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे माइक माइक ना हुआ, उनकी नई नवेली दुल्हन हो गया। कुछ एक तो तजुर्बेकार टाइप के पन्ने खां लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपने अच्छे भले माइक के होते हुए भी उधार स्वरूप पड़ोसी का माइक भी मांग उसे भी अपने दरबार में सजा लेते हैं, या फिर कई बार स्वतः ही दूसरों द्वारा उन्हें अपना माइक मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए एज ए गिफ्ट दे दिया जाता है। ऐसा बीवी के साथ नहीं बल्कि माइक के साथ होता है। लेकिन कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से फिर भी तसल्ली ना हो पा रही हो तो आस पड़ोस से मांगकर 2-4 और का माइक भी अपने आजू बाजू में लगा महफिल को रोशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में रिस्क और जोखिम कुछ ज़्यादा ही बना रहता है। शॉर्ट सर्किट के जरिए करंट लगने से सब कुछ स्वाहा होने का डर जो हमेशा बना रहता है। अच्छा, अगर कहीं सुनाने के कड़े मापदंड हो, माल आपके पास झंड हो, ऊपर से श्रोता बड़ा ही उदंड हो, तो कई बार पेंट के ढीले होकर खिसकने तक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए हे बंधुओं, इससे पहले कि मेरी भी पेंट के ढीले होकर खिसकने तक की नौबत आ जाए, मैं अपने इस व्यंग्य को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय भारत।